उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों को लेकर के, तो क्या देख रहे हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम 8 सीट उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें जीतेगी, क्योंकि इसमें जो भूमाफिया हैं और आपराधिक किस्म के लोग हैं, इनमें काफी दहशत है और महाराज जी ने जो है इन पर काफी अंकुश लगाया, इसलिए जनता में खुशहाली है और जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से पसंद करती है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि 10 में 8 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जो खाली सीटें हुई हैं उस पर जो चुनाव होने जा रहा है, हमें उम्मीद है कि बीजेपी भी कहीं कहीं टक्कर देगी और 10 सीटों में से मुश्किल से 2 सीट 4 सीट चाहे पाए, वरना विपक्ष को सारी सीटें जाएंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दमखम के साथ विजय सुनिश्चित करेगी, इसमें कहीं पट नहीं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी एक बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और लगभग 5 से 6 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जो है जीतने जा रही है। और उसमें मिल्कीपुर का जो चुनाव है, इसमें भी चाहे जितनी ताकत लगाई जाए समाजवादी पार्टी ही इसमें चुनाव जीतेगी। चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी को अच्छी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को मिलेंगी। 5 सीटें पहले से इनके पास में, राजका के पास में, और वर्तमान में जो माहौल देखा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और अभी जो अयोध्या में घटना घटी है, इसको लेकर के जनता में भारी रोष है। राजनीतिक गतिविधियां, जनता बहुत परेशान है इस सरकार से। अभी आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में जो इतना उनके नेगेटिव परिणाम आया है, इसे देख तो ये लग रहा है 10 की 10 सीटें इनके खाते में, 1 सीट नहीं आनी, 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। उन पर समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी हर सीट। कैसे, क्या लगता है, किस तरीके आपकी पॉलिटिकल? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी को भरपूर वोट मिला है और जनता ने मन बना लिया है भाजपा को पूरी तरीके से। हर गांव में, हर गली में जनता भाजपा से बहुत ही नाराज है, उसको हटाना चाहती है। चुनाव जो उपचुनाव होने वाले हैं, मुख्य चुनाव में तो लोग भावावेश में जो है किसी भी पार्टी को वोट दे जाते हैं, और उपचुनाव जब होता है तो आदमी सोचने का समय पा जाता है। इसलिए जो है ये चुनाव जो है विशेष पार्टीगत जो है होंगे और सोच विचार करके वोट देगा आदमी। उपचुनाव जो है समय मिल जाता है सोचने का। पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनकी स्पष्ट रूप से छाया इन उपचुनाव में भी जो है लोकसभा चुनाव की है, और इंडिया गठबंधन इसमें भी जो है सीटें लगभग जो है 1-2 सीटों को छोड़ करके बाकी सब सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। भाजपा के पक्ष में जाएंगे और पुरजोर कोशिश कर रही है भाजपा कि जो इन्होंने भ्रम फैलाया हुआ था कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, यही संविधान को खतरे में डाले हुए हैं। जनता सब समझ चुकी है, इसलिए उपचुनाव में भाजपा की बढ़त होगी। जैसा परिणाम लोकसभा में आया सरकार के खिलाफ, मुझे लगता है वैसा ही परिणाम उपचुनाव में आएगा। लेकिन जो ये सरकार है वो मशीनरी का पूरा दुरुपयोग करेगी, लेकिन जनता का जो रोष है उससे तो यही लग रहा है कि पूरी तरह ये सीटें जो है भाजपा हारेगी और ये विपक्ष को इस उपचुनाव में फायदा मिलेगा। उपचुनाव आमतौर पर लोकल जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है और उन्हीं के आधार पर लोग वोट देते हैं, क्योंकि जो सरकार बनी हुई है वो पूर्ण बहुमत की है, उसमें इन सीटों के हारने या जीतने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए आमतौर पर जनता जो लोकल का चुनाव है और लोकल की समस्याएं हैं तो उपचुनाव में उन चीज़ों के लिए रेखांकित करती है और वोट देती है। तो जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो बीजेपी की सीटें इसमें बढ़ सकती हैं, जो लोगों का योगी जी का ऐसा कार्य व्यवहार जो दिखाई दे रहा है, और विपक्ष की जो 7 में से वो सीटें घट सकती हैं। इंडिया गठबंधन की यूपी में जो ये अभी रिक्त सीटें हैं उन पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें पूरी तैयारी है, और इस सरकार के भ्रष्टाचार महंगाई के विरुद्ध जनता में भारी आक्रोश है। पीडीए परिवार की पूरी तैयारी है और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन पूरी सीटें जीतने जा रहा है। चुनाव है, अमूमन तो ये होता है कि उपचुनाव में ज़्यादातर जो सरकार होती है
उसी के प्रत्याशी जीतते हैं। लेकिन जनता का भी रुख बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जनता निर्णय लेती है कि हमको किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। इसलिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव बहुत ही संघर्षशील चुनाव होंगे। इंडी गठबंधन राज्य और राज्य सत्ताधारी गठबंधन का चुनाव में अच्छा संघर्ष रहेगा। वर्तमान जो अभी चुनाव हुआ, इस चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। वो सिर्फ इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो पीडीए से संबंधित बात चिकित्सा और रोजगार के लिए जो उन्होंने विशिष्ट कार्य के लिए जो कहा, उससे प्रभावित होकर जनता ने उनके पक्ष में प्रचंड बहुमत से उन्हें जिताने का काम किया। और आगामी जितने भी चुनाव होंगे उन सारे चुनाव में जनता ने मूड बना लिया है कि जो रोजगार की उत्तम व्यवस्था करेगा, जो चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था करेगा, महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की जो व्यवस्था करेगा, ऐसे लोगों को ही, ऐसी पार्टी को ही वोट करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला उपचुनाव 10 सीटें समाजवादी पार्टी। सरकार के कहते हैं गठबंधन की सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन उनकी मजबूरी हो गई, उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्यों मैंने जितना दिया उत्तर प्रदेश में वो सपा के पक्ष में गया है। इसलिए सपा की 10 की 10 सीटें मैनपुरी से बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अभी हाल ही में उपचुनाव होना है 10 सीटों पर यूपी के अंदर, तो जो परिणाम जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं पॉलिटिकल राजनीतिक में, क्या राय है उसमें, कैसे किस तरीके से देखते हैं इसको आप? जिस तरह का अभी आपने जो है ये लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखा उत्तर प्रदेश में, इसी तरह से इससे भी आगे बढ़ चढ़ कर आपको पूरे उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों सारी समाजवादी पार्टी की। बधाई हो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के कि 10 की 10 सीट जो है समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। जो ये चल रहा है पीडीए का जो नारा चल रहा है, पीडीए जो है पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश पे राज करेगा। पीडीए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया है वो पीडीए हर जगह दिख रहा है, और पीडीए पे जो काम कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये हर जगह, हर जिले में, हर क्षेत्र में, हर विभाग में ये दिख रहा है। और ये बीजेपी वाले जो ये नया नया कानून ला रहे हैं, इससे इनकी जो है पूरे प्रदेश में नाम निशान मिटने जा रहा है। जी देखिए, जो 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है कि जो भाजपा का इन लोग का जो बहकावा है, ये लोग जो बोलबाला हैं, अभी आप 2022 में देख चुके हैं कि इन लोग के ऊपर क्या परिणाम गुजरा हुआ है। और अयोध्या का मामला देख लीजिए, ये लोग जो बदनाम कर रहे हैं सपा वालों को, सामने चुनाव आ रहा है और ये तय है कि अब फिर आने वाले 27 में इन लोगों का सफाया हो जाएगा। 10 के 10 सीट सपा जीत कर जाएगी। 10 सीटों पे जो चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें जीत रही है, क्योंकि भाजपा के लोग जो है खाली अफवाह पे चुनाव जो है लड़ते हैं। अब देखिए उपचुनाव है तो अयोध्या में एक मामला लेकर चले आए हैं और सपा सांसद सभी लोगों को बदनाम कर रहे हैं, जबकि वो जांच का विषय है। और भाजपा सभी सीटें हारेगी। यहाँ देखिए, हम लोग तो बाढ़ क्षेत्र से रहने वाले हैं। सरकार ने जो है हम लोगों का जो मुआवजा खेत का है वो भी बंद कर दी है, और चुनाव में बड़ी बड़ी डींगे हाँकेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, सभी सीट जीतने का दावा करेंगे, लेकिन जीतेंगे एक भी सीट नहीं हो। इन 10 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विशेष तैयारी की है। लोकसभा चुनाव में जो अपेक्षाकृत परिणाम नहीं आए थे और जो कमियां रह गई थी उस चुनाव में, उसको दूर कर इस बार सारे कार्यकर्ता, सारी पार्टी पूरे उत्साह के साथ लगी है और एक एक सीट पर पूरा संगठन, पूरी सरकार के प्रतिनिधि और भाजपा के कार्यकर्ता मनसा वाचा कर्मणा इन सभी सीटों पर 100% देकर उस लोकसभा चुनाव के हार के गम को थोड़ा भुलाने का प्रयास करेंगे और 100% सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ हम चुनाव में जाएंगे। उपचुनाव में निश्चित है कि पीडीए और भाजपा के मध्य टक्कर होगी। पीडीए की भी हौसला काफ़ी बुलंद है, क्योंकि पिछड़ा दलित मुसलमानों का जो कॉम्बिनेशन के तहत उनको सफलता मिली है लोकसभा चुनाव में, उसी का आधार बना करके समाज में वोट के लिए जाएंगे।